कर्माबाई श्री कृष्ण की बहुत बड़ी उपासक थी और उन्हें अपने पुत्र के रूप में बसती थी। कर्माबाई श्री कृष्ण जी से ऐसे बातें करती जैसे श्री कृष्ण जी उन्हीं के घर में रहते हो। कर्माबाई श्री कृष्ण को हर दिन मेवे और फल खिलाती थी। कर्माबाई ने एक दिन सोचा, क्यों ना मैं अपने हाथों से बनाकर कान्हा जी को खिलाऊं। वह कान्हा जी को बताती है, प्रभु मैं आज आपके लिए खिचड़ी बनाने वाली हूँ। कान्हा जी बोलते हैं, माँ जल्दी बनाओ, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। कर्माबाई कान्हा जी के लिए खिचड़ी बनाती है और उन्हें परोसती है। कान्हा जी उस खिचड़ी को बड़े ही चाव के साथ में खाते हैं। अब कर्माबाई कान्हा जी के लिए प्रतिदिन खिचड़ी बनाने लगी और कान्हा जी भी कहते कि माँ मेरे मंदिर के कपाट खुलने के पहले आप रोज़ सुबह सुबह खिचड़ी बनाया करो, मैं खिचड़ी ही खाऊंगा। अब हर दिन कर्माबाई सुबह उठती और नित्य प्रति कान्हा जी के लिए खिचड़ी बनाकर उनके मंदिर के कपाट खुलने के पहले ही उन्हें खिला देती। यह क्रम हर दिन चले आ रहा था। तभी एक दिन कर्माबाई के घर में एक साधु जी आते हैं। वह देखते हैं कि कर्माबाई सुबह सुबह ही रसोई में जाकर कुछ बना रही है। साधु जी कर्माबाई को बोलते हैं, हे देवी आप ये क्या कर रही हैं? स्त्रियों का फर्ज होता है कि उन्हें नित्य प्रतिदिन स्नान करके ही रसोई में घुसना चाहिए। आप तो अपने पेट पूजा के लिए सुबह सुबह ही बिना स्नान करे भोजन बनाने लगी। तभी कर्माबाई बोलती है, हे महात्मा, लोग जिस भगवान की पूजा पाठ करते हैं, जिनके दर्शन के लिए हर दिन मंदिर जाते हैं, वह सुबह सुबह ही मेरे घर में खिचड़ी खाने आ जाते हैं। महात्मा जी ऐसा सोचने लगे, कर्माबाई ऐसा बोल रही है जैसे कान्हा जी इसी की बनी हुई खिचड़ी के भूखे हैं और इन्हीं के घर में रहते हो। वह फिर से कर्माबाई से बोलते हैं कि आप तो भगवान को दूषित भोजन करा रही है, ऐसे में तो भगवान नाराज़ हो सकते हैं। वह कर्माबाई को बताते हैं कि आप नित्य प्रतिदिन स्नान करके ही भोजन बनाया करो। उसी दिन कर्माबाई सोचती है, क्यों ना आज मैं स्नान करके कान्हा जी के लिए भोजन पकाऊं। रोज़ की तरह कान्हा जी कर्माबाई के घर फिर से खिचड़ी खाने पहुंच जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, मैया मुझे खिचड़ी दे दो, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। कर्माबाई बोलती है कि कान्हा अभी थोड़ा इंतज़ार करो, मैं स्नान कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद फिर से कान्हा जी आवाज़ लगाते हैं, मैया मुझे खिचड़ी दे दो, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। फिर से कर्माबाई बोलती है कि कान्हा अभी रुको, मैं स्नान कर रही हूँ। कान्हा जी देखते हैं कि काफ़ी देर होने लगी है। फिर कर्माबाई जल्दी से खिचड़ी बनाती है और गरम गरम खिचड़ी कान्हा जी को परोसती है। कान्हा जी जल्दी जल्दी खिचड़ी खाते हैं, लेकिन आज वो सोचते हैं कि हर दिन वाला जो स्वाद है आज खिचड़ी में नहीं आ रहा है। कान्हा जल्दी जल्दी खिचड़ी खाते हैं और मंदिर के कपाट खुलने के पहले ही बिना पानी पिए ज़ोरों से भागते हुए मंदिर की ओर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि बाहर एक महात्मा बैठा हुआ है। तभी वह समझ जाते हैं कि मैया इसी महात्मा के चक्कर में आज मुझे खिचड़ी खिलाने में देरी कर दी। अभी मंदिर का पुजारी मंदिर के कपाट खोलता है तो वह देखता है कि कान्हा जी का मुंह खिचड़ी से भरा हुआ है। वह कुछ समझ नहीं पाते और कान्हा जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, मंदिर के कपाट तो खुले भी नहीं हैं और हमने किसी प्रकार का आपको भोग भी नहीं लगाया, फिर भी आपका मुख भरा हुआ है। तब वह कर्माबाई के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि मैं हर दिन मंदिर के कपाट खुलने के पहले ही कर्माबाई के यहाँ पर खिचड़ी खाकर आता हूँ, लेकिन आज जल्दी जल्दी में मुझे आना पड़ा। और वह बताते हैं कि कर्माबाई के घर में एक महात्मा जी आए हुए हैं, उन्होंने सारी पट्टी पढ़ाई है, जिसके कारण मुझे खिचड़ी खाने में आज समय लग गया और मैं अच्छे से भरपेट भी नहीं खा पाया। कान्हा जी तुरंत पुजारी को कर्माबाई के घर में भेजते हैं और पुजारी उन महात्मा जी को कान्हा जी की सारी बात बताते हैं और वह महात्मा पुजारी जी की बात सुनकर एकदम घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कहीं कान्हा जी मुझे श्राप न दे दें। वह तुरंत कर्माबाई के यहाँ पर जाते हैं और कर्माबाई से बोलते हैं कि हे माँ, आप जिस तरह से भोजन पकाती थी उसी तरह से पकाकर कान्हा जी को खिलाया करो। यह नियम धर्म तो साधु संतों के लिए होते हैं, आपके लिए यही नियम है
कि आप हर रोज़ की तरह ही खिचड़ी पकाकर कान्हा जी को खिलाइए। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि अगर हमारा मन सच्चा हो तो हम भगवान को 56 भोग ना खिलाते हुए भी अगर खिचड़ी भी खिलाए तो वह खुशी खुशी खाने आ जाते हैं।